सभी साथियों को नमस्ते। यह डिक्टेशन संपादकीय लेख से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्दचिह्नों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। महोदय, प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचायती भूमि पर फलों के बाग लगाने का फार्मूला तैयार किया है। इससे न केवल पंचायतों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा। प्रदेश की पंचायतों के पास बहुत सारी खाली जमीनें हैं। पंचायतों की इन खाली जमीनों पर वहां के वातावरण और मिट्टी की प्रकृति के अनुसार फलों के बाग लगाए जाएंगे। फलों की बिक्री से जो आय प्राप्त होगी, उस आय पर पंचायतों का अधिकार होगा। पंचायतें इस राशि से गांवों में जनहित के काम करा सकेंगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में जो किसान अपने खेतों में वृक्ष लगाएंगे, सरकार उन सभी किसानों को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार की योजना 2 एकड़ तक की भूमि पर पौधे और वृक्ष लगाने की है, जिसका लाभ यह होगा कि वह क्षेत्र पौधारोपण के कारण एक ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा और पर्यावरण में मौजूद कार्बन की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। प्रदेश में पर्यावरण की जो स्थिति है, उसे देखते हुए प्रदेश सरकार के ये प्रयास प्रशंसनीय हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित है और प्रदेश सरकार सामाजिक कार्यों के प्रति भी सजग है। बस सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के कार्यान्वयन के बारे में विशेष ध्यान दे और इसके लिए हर जिले में तैनात जिला वन अधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए। यदि प्रदेश सरकार इसमें सफल होना चाहती है, तो इस कार्य के लिए विशेष निगरानी होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी किसी भी स्तर पर कुछ कमी नजर आती है तो उसे तुरंत सुधारा जा सके। इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों को भी इस दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास करने चाहिए और इस कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। यह ग्राम पंचायतों के हित में भी होगा और समाज के हित में भी। इस योजना की पूर्ण सफलता और असफलता ग्राम पंचायतों के
सरपंचों और पंचों की कार्यकुशलता, लगन और मेहनत पर भी निर्भर करेगी। इसी तरह किसानों को भी चाहिए कि वे बागवानी पर विशेष ध्यान दें। जो सक्षम हैं उन्हें आगे आना चाहिए और खाली भूमि पर फलों की पौध लगाने और उन्हें पालने पोसने का उपक्रम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान व्यापार पर किसी समझौते की संभावना न होने के बावजूद इस यात्रा को लेकर उत्सुकता इसलिए है कि सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, आतंकवाद से लड़ाई दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित अन्य मसलों पर सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इन उम्मीदों पर इसलिए खरी उतरनी चाहिए क्योंकि अगर अमेरिकी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं, इसलिए यह तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मसलों के साथ साथ उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिनमें दोनों के साझा हित निहित हैं। पश्चिमी एशिया के हालात और चीन पाकिस्तान के रवैये को लेकर दोनों देशों को आपसी सूझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यवहार पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ समस्या यह है कि वह कई बार अपने राष्ट्रीय हितों के आगे मित्र देशों और कभी-कभी तो वैश्विक हितों की भी अनदेखी कर देते हैं। भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति के इस व्यवहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए। महोदय, यह ठीक है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति अलग स्वभाव वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन यह बुनियादी बातें तो उन्हें भी पता होनी ही चाहिए कि दो देशों के बीच समझौते तभी होते हैं जब इस प्रकार के समझौते दोनों देशों के लिए उपयोगी होते हैं। व्यापार मामले में नई दिल्ली जिस तरह उनकी अनुचित शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका भी आभास हो जाना चाहिए कि आज के भारत के साथ ऐसे समझौते नहीं किए जा सकते जो दोनों देशों के लिए हितकारी न हों। यहां मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि निसंदेह अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। एक तथ्य यह भी है कि
अमेरिका की उन्नति में भारतीयों की एक बड़ी भूमिका है। अब जब यह स्पष्ट है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, तब फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपसी विश्वास को बढ़ाने की दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएं, ताकि आपसी विश्वास कायम हो सके। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की बोली गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि आउटलाइन को पढ़ें और पढ़ने के बाद लिप्यंतरण भी करें, और लिप्यंतरण करने के बाद आप डिक्टेशन को दोबारा बोलकर भी ठीक कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज देंगे तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद, जय हिंदी।